नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो योग के आसनों की प्रैक्टिस नहीं बल्कि आज हम प्राणायाम करने वाले हैं। हमारे जो कुछ मेन प्राणायाम हैं जैसे भ्रास्तिका है, अनुलोम विलोम, शीतकारी, उज्जाई, इन सभी प्राणायाम की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम से। तो चलिए सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करते हैं। और अनुलोम विलोम करने के लिए हमें दोनों नॉस्ट्रिल का यूज करना है, ब्रीथ लेने के लिए भी और ब्रीथ आउट करने के लिए भी, वो भी बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथ की उंगलियां आपके फोरहेड में रहेंगी और इस तरह से। और एक बार इससे बंद करना है हमें, इस उंगली से अपनी नॉस्ट्रिल को बंद करना है और एक बार थंब से। तो सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को लेंगे, सांस को लेंगे, तो लेफ्ट को हमें बंद करना है। अब राइट से जब हम निकालते हैं तो राइट से हमें लेना भी है। फिर लेफ्ट से निकालते हैं और लेफ्ट से फिर लेना भी है। इस तरह से हम बारी बारी से दोनों ही नॉस्ट्रिल से एयर इन और आउट करेंगे। हमारी जो सांस होगी वो काफी लंबी सांस होगी, लंबी गहरी सांस लेनी है और दूसरे नॉस्ट्रिल से उसी तरह से रिलीज करना है। तो इस तरह से हमने किया अनुलोम विलोम। अब करेंगे हम भ्रास्तिका। उसके लिए हम दोनों नॉस्ट्रिल से बहुत ही आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे और उसी तरह से हमें छोड़ना भी है। अगर आप चाहें तो इसमें एक इक्विपमेंट्स की तरह इसे हम यूज कर सकते हैं कि जब हम लेंगे सांस तो हमारे हाथ ऊपर, जब ड्रॉप करेंगे तो नीचे। इससे पूरा हमें जो ब्रीथ का फ्लो होता है वो पता चलता है, बस फर्क यही है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें भ्रास्तिका करना है। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में हमें दोनों आंखें बंद करनी है और दोनों हाथ के अंगूठों से अपने कान के जो होल हैं उसको हमें बंद करना है। फिर हम एक ओम का साउंड करेंगे जिससे हमें एक हमिंग सुनाई देगी, उसे हम कहते हैं भ्रामरी। आप देखते जाएं।
हमें अपनी आईज क्लोज करना है, दोनों ही अंगूठे हैं अपने कान के जो होल है उसको बंद करेंगे। बाहर की हमें कोई भी आवाज नहीं आ रही है। अब हमें ओम का साउंड करना है। सांस भरें, तो इस तरह से जो हमें ये भौरे की तरह जो एक हमें हमिंग का साउंड आता है उसे उसी की वजह से हमने इसको भ्रामरी जो है इसका नाम पड़ा है। अब हम करेंगे शीतकारी, इसे शीतली के नाम से भी बोला जाता है। इसमें सांस लेने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, कुछ इस तरह से। दोनों टीथ आपके इस तरह से बंद रहेंगे एक दूसरे से, इस तरह से आपके स्माइल वाला फेस रहेगा पूरा। अब हमें इसी तरह से एयर को अपने अंदर लेना है, इस तरह से। तो हमें नोज के थ्रू अपनी एयर को पास करना है। और अब हम दूसरी तरीके से भी एयर को ले सकते हैं अंदर, इस तरह से रोल करते हुए जीभ को। इस तरह से आप ये महसूस करेंगे कि किस तरह से ठंडी ठंडी हवा अंदर जाती है। अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इश्यू है या कब्ज की कोई प्रॉब्लम है तो ये वाला प्राणायाम बिल्कुल ना करें, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है। तो ये वाला प्राणायाम जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ना करें। अब हम करने वाले हैं उज्जाई। उज्जाई थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है लेकिन बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। ये प्राणायाम जो है वो सभी फायदेमंद है, लेकिन उज्जाई की बात कुछ अलग ही है। तो इसके लिए हम ईर मुद्रा बनाकर इस तरह से बैठेंगे। और इसको करने के लिए हम सबसे पहले बता देते हैं कि आपको ये जो आपकी गर्दन का जो यहाँ पर जो पार्ट है वो बिल्कुल टाइट रखना है। और उससे टाइट रखते हुए ही हमें ब्रीदिंग लेनी है। और उसके बाद जब हम बाहर निकालना है तो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालना है। तो सबसे पहले हमें ब्रीथ कैसे लेना है वो देखना है। अभी अगर आप पहली पहली बार कर रहे हैं तो गर्दन को टाइट करना, वैसे तो आप इस तरह से भी टाइट कर सकते हैं, इस तरह से। और अगर आपको ऐसे टाइट करना नहीं आता तो ये चारों उंगलियां जो हैं आप यहाँ पर रख लें, थोड़ा सा प्रेस करें, फिर आप सांस लें। ये स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं। पहले नॉर्मल सांस लेंगे। अब हमें अपना जो जो यहाँ पर हमारा जो
गर्दन है उसे हमें टाइट करना है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए आप पद्मासना या सुखासना में जैसे आपको ठीक लगे वैसे बैठ जाएं। अब कपालभाति करते वक्त हमें लंबी सी सांस लेनी है, उसको होल्ड करना है और हमें पुश करते हुए यानी कि हमें स्ट्रोक देते हुए अपनी ब्रीदिंग को बाहर निकालना है। जो भी 10-15 ब्रीदिंग आप बाहर छोटी छोटी ब्रीदिंग्स आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्ट्रोक देते हुए अपने ब्रीदिंग को बाहर निकालना है। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। ये जो प्रैक्टिस है आप कम से कम 10 to 20 टाइम्स जरूर करें, क्योंकि 5 बार तो हमें समझने में लग जाता है, एक तरह से पूरा स्टैब्लिश करने में। यानी कि स्टार्टिंग में जो हम 3-4 बार करते हैं ना, तो वो उससे क्या होता है कि वो हम सिर्फ अपने आप को सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ब्रीदिंग को प्रॉपर एक तरह से सेटल करने में टाइम जाता है। तो इस वजह से आप कम से कम 15 से 20 बार करें, ताकि 5 बार का अगर वेस्ट भी होता है तो बाकी का आपके लिए सही रहे। तो इस तरह से हमने जो भी प्राणायाम करे हैं वो प्राणायाम आप डेली करें। आपको जो ब्रीदिंग की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि अगर आप योगाभ्यास नहीं भी करते हैं और ये प्राणायाम करते हैं तब भी आपका जो शरीर है वो काफी हद तक आप हेल्दी रहेंगे, आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। ये प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। आप ये प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं, रात को सोने के पहले भी कर सकते हैं, सुबह उठकर भी कर सकते हैं। बस इनमें से कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, तो ये प्राणायाम आप जरूर करें।